सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, अक्सर हमने सुना है ना कि छोटे में होते हुए बचपन में सभी अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा या अपने बड़ों से कहानी सुनना पसंद करते हैं। अपने पापा के एक्सपीरियंसेस, अपने मम्मी के एक्सपीरियंसेस, दादा दादी के एक्सपीरियंसेस, सभी यही कहते हैं कि कहानी तो हमने बहुत सुनी है बचपन में, और हम भी यही चाहते हैं ना कि दादी नानी एक कहानी तो सुना दो, मम्मा एक कहानी तो सुना दो, कहानी सुनाओगे मैं तो तब सोऊंगा या सोऊंगी। कहते हो ना ऐसा? क्यों कहते हो? क्योंकि कहानी सुनने में मज़ा तो आता ही है, साथ में हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो आइए आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हंसने पर है। उसे सुनकर शायद हमें भी हंसी आ जाए। साहिल नाम का एक बच्चा था। एक दिन क्या हुआ कि उसे बुखार हो गया और वो स्कूल नहीं जा पाया। घर में बैठा बैठा बोर हो गया। पास में ही एक किताब पड़ी थी, किताब उठाकर पढ़ने लग गया। किताब में हंसी मजाक की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर साहिल को हंसी आ गई और वो हंसते हंसते इतना लोटपोट हुआ बच्चों, इतना लोटपोट हुआ कि वो बिस्तर पर कूदने लगा, उछलने लगा। और कूदते कूदते क्या हुआ कि धड़ाम से वो बेड से नीचे गिर गया और उसे थोड़ी बहुत चोट भी लग गई बच्चों। और फिर क्या हुआ, रोने लगा। जो थोड़ी देर पहले हंसता हुआ चेहरा था ना बच्चों, वो क्या हुआ, एकदम उदास हो गया। सोचने लगा, क्या करूं, क्या हुआ है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र ना दीवार पर लगे शीशे पर गई। उसने आईने में खुद को देखा और ये क्या, मेरा तो चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही, मेरी हंसी कहाँ गुम हो गई, कहाँ गायब हो गई, मैं हंस क्यों नहीं रहा हूँ। तो उसने सोचा कि मेरी हंसी कहीं खो गई है, चलो चलो मैं उस हंसी को ढूंढता हूँ। बस फिर क्या था, साहिल लगा ढूंढने अपनी हंसी को, कभी बिस्तर के नीचे, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी तकिए के नीचे। फिर सोचने लगा, कहाँ गई मेरी हंसी, कहाँ गुम हो गई, शायद इस अलमारी के अंदर होगी। अलमारी खोलकर ढूंढने लगा, अलमारी के ऊपर देखने लगा, उसे तो अपनी हंसी मिल ही नहीं रही थी। फिर वो दौड़ा दौड़ा दादी के कमरे में गया कि यहाँ चल ढूंढता हूँ। जैसे ढूंढ रहा था, दादी ने पूछा कि अरे साहिल, आज तुम्हारा क्या खो गया है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। कुछ नहीं दादी, कहकर वो बाहर आ गया। मम्मा के कमरे में होगी शायद मेरी हंसी, जाकर वहीं ढूंढता हूँ। मम्मा के कमरे में पहुँच गया, वहाँ मम्मा तो थी नहीं। ढूंढने लगा इधर उधर, कहाँ गई मेरी हंसी, कहाँ गई मेरी हंसी। उसे वहाँ भी हंसी नहीं मिली। बाहर आ गया, सोचने लगा मम्मा कहाँ गई है। तभी मम्मा उसे मेन गेट से आती हुई नज़र आई। जैसे ही मम्मा आई और वो बोला कि मम्मा मम्मा आप कहाँ चले गए थे। मम्मा ने कहा, क्या बात है, आज मेरा साहिल बेटा, मेरा राज दुलारा आज उदास क्यों है। तो मम्मा के गले से लगकर साहिल ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगा। मम्मा आज मेरी हंसी कहीं गुम हो गई है, मेरी हंसी खो गई है, मेरी हंसी खो गई है। मम्मा ने उसे प्यार से उसके बालों को सहलाया, उसे प्यार से गले से लगाया, थपकी दी और कहा कि साहिल बेटा ऐसा नहीं होता है। मम्मा ने उसे हंसाया, हंसने वाली बातें की, तो वो फिर से हंसने लगा। मम्मा ने फिर उसे कहा कि अब तुम आईना देखो, शीशा देखो। तो जैसे ही साहिल ने वो शीशा देखा तो उसकी हंसी जो थी वो फिर से वापस आ गई थी चेहरे पर। वो बहुत खुश हुआ। तो मम्मा ने उसे समझाया कि बेटा साहिल, हमारी जो हंसी है ना वो कहीं खोती नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही होती है, लेकिन वो हमें दिखाई तब देती है, चेहरे पर तभी नज़र आती है जब हम सचमुच खुश होते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं चाहिए।
थोड़ी सी चोट क्या लगी, तुम तो परेशान हो गए, उदास हो गए, तो तुम्हें लगा कि मेरी हंसी खो गई है, गुम हो गई है। ऐसा नहीं हुआ करता। तो साहिल को बात समझ में आई। तो बच्चों, एक तो हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने आ जाए और एक चेहरा उदास सा चेहरा हमारे सामने आ जाए, तो हमें कौन सा अच्छा लगता है? हंसता हुआ ही ना, क्योंकि हंसते हुए चेहरे में दूसरों के अंदर खुशी की जान डालने की ताकत होती है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम भी खुश होते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। धन्यवाद।